नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। बिहार में चुनावी बहार चल रही है, तरह तरह की बातें चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर को चुनाव का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। हम बिहार चुनाव को लेकर के कुछ खास मुद्दों पे आज बातचीत करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मिथिला की लोक गायिका मैथिली ठाकुर राजनीतिक डेब्यू करने जा रही है। क्या है इस खबर में हकीकत? आप सही कह रहे हैं। ये मैंने कल से इस बात की चर्चा हो रही है कि मैथिली ठाकुर, जिन्हें मिथिलांचल का स्वर कोकिला कहा जाता है, बड़ी ही छोटी उम्र में उन्होंने सुर्खियां बटोर ली है गायकी के क्षेत्र में और बेहतरीन प्रदर्शन की है। पूरा देश और विदेश में मैथिली ठाकुर चर्चित चेहरा बन चुकी हैं। तो लेकिन उम्र बहुत कम है, 25 वर्ष की उम्र पार की है अभी जुलाई माह में। और फिर इस तरह से राजनीति में एंट्री करना लोगों को थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर रहा है कि मैथिली ठाकुर राजनीति में आ रही है। तो इससे लोग मैंने आश्चर्यचकित हैं। पूरे मिथिलांचल में, पूरे बिहार में लोगों को यह सुनकर, जानकर लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैथिली ठाकुर अभी मैंने बहुत छोटी उम्र की है, 25 पार ही की है, फिर राजनीति में प्रवेश, यह कितना सही निर्णय उन्होंने लिया है, या इस निर्णय पर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं जगह जगह मधुबनी, दरभंगा और मिथिलांचल में, कि मैथिली ठाकुर को क्या अभी मतलब राजनीति में प्रवेश करने का क्या ऐसी जरूरत पड़ गई को मतलब क्या कहते हैं, राजनीति में आ रही है, आज चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। इसकी चर्चा कल से हो रही है। सर, क्या लगता है किस पार्टी से वो मैदान में उतरेंगी, कहां से टिकट मिलेगा? ये जो अभी जो चर्चा चल रही है टिकट को लेकर के, राजनीति एंट्री को लेकर के, इसके पीछे क्या वजह है? मतलब कहां से राजनीतिक डेब्यू करने जा रही है? देखिए, इसके पीछे की वजह जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, भाजपा सूत्रों से, इसमें नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका पहल किया है। उन्होंने पहल किया और उनके माता पिता या उनके परिवार या मैथिली ठाकुर से मिलकर उन्हें तैयार कराया गया कि आप चुनाव मैदान में आइए भाजपा से। कहाँ से चुनाव मैदान में आइए? वो तो मधुबनी जिला की रहने वाली है। आपको पता है कि मधुबनी के बेनीपट्टी के उरैन गांव की रहने वाली है। उनके माता पिता पैतृक गांव उरैन है, बेनीपट्टी में पड़ता है। बेनीपट्टी से महज 1-2 किलोमीटर में उनका घर है। तो मधुबनी जिला से चुनाव न लड़कर दरभंगा के अलीनगर से चुनाव लड़ाने का फैसला भाजपा ली है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे भी वजह बहुत बड़ा है। क्या वजह? वजह ये है कि वहां के जो वर्तमान विधायक हैं मिश्री लाल यादव, उनका टिकट कटना लगभग तय है। टिकट इसलिए कटना कि उनका जो ये रहा है, क्या कहिएगा, जनता के प्रति, जनता में उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, आक्रोश है। हाँ। और पार्टी के प्रति वफादार वो नहीं रहे, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस वजह से मिश्री लाल यादव का टिकट कटना तय माना जा रहा है। अब कहां से लड़ेंगे, कहां जाएंगे, ये पता नहीं है, लेकिन मिश्री लाल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह तय माना जा रहा है। तो अलीनगर विधानसभा जो दरभंगा में पड़ता है, वह ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। वहां से भाजपा एक बड़ा दांव खेलने जा रही है, मैथिली ठाकुर को उतारकर। समझ गए? मैथिली ठाकुर सेलिब्रिटी है, मैथिली ठाकुर अब बड़ा नाम हो चुकी है यहाँ। तो लोग लगता है, और वहाँ जो विपक्ष है, वहाँ जो राजद है, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो महज मामूली मतों से वहाँ राजद प्रत्याशी विनोद मिश्र थे, उनकी हार हो गई थी। तो भाजपा को लगता है कि वहां शिकस्त देने के लिए मैथिली ठाकुर उपयुक्त कैंडिडेट हो सकती है। सेलिब्रिटी है, उनको हर कोई जानता है, उनको सुनना चाहता है, उनको देखना चाहता है। इसलिए अलीनगर विधानसभा से यह फैसला लिया गया है कि उन्हें चुनाव में उतारा जाए। इसके लिए कल वो अपने पिता के साथ और नित्यानंद राय के साथ भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मिल चुकी है।
वहाँ बात हो चुकी है, तस्वीरें भी वायरल हुई है, तस्वीरें भी वायरल हुई है, दिख रहा है जो बात कुछ चल रही है। और लगभग बात यही है राजनीतिक गलियारे में कि फैसला हो चुका है, फाइनल हो चुका है कि मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से चुनाव मैदान में भाग्य आजमाएंगी। एक गायिका के तौर पे मैथिली ठाकुर को पूरे मिथिलांचल नहीं, बिहार इवन पूरे देश भर में स्वीकार किया जा चुका है। राजनीतिक रूप से उन्हें कैसे जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, इस पे अभी वक्त है। लेकिन सर, अक्सर देखा गया है कि जब कैरियर अपने अंतिम ढलान पे होता है, या जब कैरियर एक बहुत मतलब एक कैरियर के बाद जो है लोग राजनीतिक डेब्यू करते हैं, महज 25 साल की उम्र में मैथिली द्वारा राजनीतिक डेब्यू करना उनके भविष्य के लिए कैसा रहने वाला है? देखो, अच्छा सवाल है ये आपका। यहाँ जो चर्चा हो रही है बुद्धिजीवी समाज के बीच में, मधुबनी की रहने वाली है, स्वाभाविक है इस चर्चा से लोग सुन करके लोग आश्चर्यचकित है। मैथिली पिछले जुलाई में 25 वर्ष पूरा की है। अभी छोटी उम्र है उनका, सही कहना है आपका कि अभी उनको गायकी के क्षेत्र में, लोगों का मानना है कि उन्हें अभी गायकी के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। फिर इस तरह का डिसीजन लेना लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैथिली स्वयं ये डिसीजन ली है कि पिता के प्रेशर पर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है, या भाजपा के दबाव में आकर इस तरह की फैसला ली है या लेने जा रही है। इसको लेकर लोग आश्चर्यचकित हैं। मैथिली, पता है आपको कि मैथिली ठाकुर को हर दल के लोग, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। लेकिन मैथिली भाजपा में जा रही है तो निश्चित रूप से दूसरे दल या दूसरे तबके के लोग या समाज में जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ वोट गिराने से मतलब है, बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, उनके बीच में ये भी चर्चा हो रही है कि मैथिली का यह फैसला अभी फिलहाल ये उचित नहीं है, उन्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। जो फैसला लिया गया है इस पर कहा जा रहा है कि इसका पहल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की है, और उन्हीं के पहल पर, उनके पिता को समझाने पर ऐसा इस तरह का निर्णय लिया गया और मैथिली को भी तैयार किया गया। कल पटना में उनके पिता मैथिली ठाकुर, नित्यानंद राय और विनोद तावड़े के साथ बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, और यह बताया जा रहा है कि वो फैसला ले चुकी है, यह तय हो चुका है कि दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से वे चुनाव मैदान में उतर रही हैं। सर, कुछ लोग कह रहे हैं 2020 के चुनाव में नेहा सिंह राठौड़ हैं, एक भोजपुरी सिंगर, उन्होंने एनडीए सरकार पे निशाना साधा था भोजपुरी के एक गाना को लेकर के, कावा का, बिहार में कावा करके। उसके जवाब में मैथिली ठाकुर ने कावा इसका जवाब दिया था, गायकी में ही, गायकी की भाषा में ही उन्होंने जवाब दिया था। तो क्या ऐसा है कि बहुत पहले से ही ये चीजें तय थी, वो भाजपा से ही, वह एनडीए सरकार से ही राजनीतिक डेब्यू करने वाली थी, या फिर ये अचानक हुआ है? देखिए, 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर इतनी कम उम्र में एक अलग पहचान बना ली है, अलग पहचान बना ली है। और ये भी सच है कि उन्हें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी मैथिली ठाकुर को नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं। तो मैथिली ठाकुर बड़ी हस्ती बनती जा रही थी, बन गई है। तो अभी मैथिली ठाकुर को जो फैसला ली है, हमारे समझ से, या लोग जो कह रहे हैं यहाँ के लोग, वह सही फैसला नहीं है। अभी उनको बहुत कुछ करना था। मिथिला का नाम रोशन कर रही है, स्वर कोकिला उन्हें कहा जा रहा है। बताया जाता है कि उनके कंठ में साक्षात सरस्वती बसी हुई है, वो जो गाती हैं तो लोग झूम उठते हैं। मैथिली ठाकुर इस तरह से उभर कर सामने आई, मैंने छोटी सी उम्र से शुरू की, और आज पूरे देश और विदेश में उनका नाम लिया जा रहा है। अब गायकी के क्षेत्र में वो किसी को चुनौती दे सकती है, किसी भी प्रतियोगिता में वह भाग ले सकती है, इस लायक वो बन चुकी है और ली भी है।
आप देखे होंगे कई प्रतियोगिता में उन्होंने राइजिंग स्टार में वो जा चुकी हैं। हाँ, द्वितीय स्थान पर रही थी। महज मामूली मैंने क्या कहिएगा अंकों से वो पिछड़ गई थी, तो उसी समय से वो काफी चर्चा में आ गई थी। अब मैथिली को लोग बहुत प्यार करते हैं, मैथिली को सब प्यार करते हैं। मैथिली केवल भाजपा की होकर रहना चाहती है, ये लोग बता रहे हैं कि उनके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। सर एक और सवाल है मेरा कि भाजपा, ऐसी खबरें आ रही है कि मिथिलांचल जो भाजपा का गढ़ रहा है, वहां पे भाजपा के जो मौजूदा कुछ विधायक हैं उनके प्रति लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। तो भाजपा जो सेलिब्रिटी वाला दांव खेल रही है, मैथिली ठाकुर को मैदान में खड़ा कर रही है, मिथिलांचल में भाजपा के लिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है या कैसा फायदामंद रह सकता है? देखिए, इस बार जो चुनाव, विधानसभा चुनाव है, क्योंकि हमने कई चुनाव को नजदीक से देखा है, इस बार का चुनाव जो है वह भाजपा और माने एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। कहिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इसके पीछे ये है कि अगर भाजपा बिहार में पिछड़ जाती है, भाजपा शिकस्त खा जाती है महागठबंधन से, तो केंद्र की सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है। केंद्र की मोदी सरकार इस बार पूर्ण बहुमत तो नहीं, टीडीपी और जेडीयू के सहारे सरकार चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा केंद्र की सरकार की सेहत पर, समझ गए, प्रभाव पड़ेगा। तो भाजपा चाहती है एन केन प्रकार किसी भी तरह वो बिहार जीतना चाहती है। इधर ठीक उसके विपरीत एनडीए गठबंधन के साथ आप देखते होंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह से इंडिया गठबंधन में किस तरह का उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में मेहनत की है। बिहार में लगातार 16 दिनों तक रह करके उन्होंने सोई हुई कांग्रेस को जगा दिया है और एक अलग मैंने ये बन गया है, परिदृश्य बन गया है कि लगता है कि दोनों में कांटे का संघर्ष है, कौन बाजी मारेगा यह कहना आसान नहीं है। तो दोनों के लिए अगर ये पिछड़ गए, तेजस्वी यादव अगर इस बार पिछड़ गए तो बहुत नीचे चले जाएंगे। कल क्या होगा आने वाला समय में यह कहना बहुत मुश्किल है। तेजस्वी यादव के लिए भी करो या मरो जैसी स्थिति है। तो भाजपा एक एक सीट को गंभीरता से ले रही है और इसी का परिणाम है कि मैथिली ठाकुर जैसे सेलिब्रिटी को अलीनगर विधानसभा से उतारने का भाजपा फैसला ली है, क्योंकि भाजपा जान रही है कि वहां हम पिछड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रत्याशी को ऐसा चेहरा उतारा जाए जो हर हाल में जीतकर विधानसभा पहुंचे। यही कारण है कि मैथिली ठाकुर जैसी छोटी उम्र की लड़की, गायिका, समझ गए, को मतलब भाजपा चुनाव मैदान में उतारकर नया दांव खेलना। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये है कि जब ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगी तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैथिली ठाकुर को ही क्यों, किसी दूसरे मैथिली कलाकार को क्यों नहीं टिकट दे रही है, या फिर किसी दूसरे मैथिली कलाकार पे ऐसा दांव भाजपा क्यों नहीं खेल रही है? देखिए, मिथिला है, ये मिथिलांचल है और मिथिलांचल में भाजपा काफी मजबूत है, एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है। शाहबाद का इलाका काफी कमजोर है, मगध और सीमांचल की स्थिति इस बार बदल गई है। शाहबाद तो पहले से भाजपा या जदयू एनडीए गठबंधन काफी कमजोर है। मिथिलांचल एक ऐसा गढ़ है भाजपा और जदयू का, जहां से ये मतलब बहुत मजबूत स्थिति में है और महज गिने हुए विधायक महागठबंधन के यहाँ से जीत के विधानसभा गए हैं। इस गढ़ को बचाना चाहती है भाजपा। इसी बचाव के लिए और महागठबंधन का फोकस है कि किसी भी हालत में इस गढ़ को, एनडीए का जो गढ़ है उसको तोड़ा जाए, इसमें सेंध लगाया जाए और इसी वजह से भाजपा ये दांव खेलने जा रही है कि मैथिली ठाकुर की मिथिलांचल की है, मिथिलांचल का वह सीट है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना जाता है, आर्थिक रूप से कहिए या वहाँ की जो माली हालत है वो काफी
पिछड़ी हुई है, अच्छी नहीं है। चाहे बाढ़ की समस्या हो, सुखाड़ की समस्या हो, या शिक्षा की हो, या रोजगार की हो, हर तरह से अलीनगर विधानसभा पिछड़ा हुआ है। तो मैथिली मिथिला की है, मधुबनी की बेटी है और वहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, भाजपा का मानना है। इसीलिए मैथिली को मिथिलांचल के अलीनगर विधानसभा से उतारने का फैसला लिया जा रहा है। सर, अभी आपने भी एक चीज कहा और मैं सोशल मीडिया पे भी इस तरह की खबरें देख रहा था, मधुबनी की बेटी है, मिथिलांचल की तो बेटी है ही, पूरे बिहार की बेटी है, पूरे भारत की बेटी है, लेकिन जो पैतृक गांव है उनका वो मधुबनी की बेनीपट्टी में है, उरैन गांव आप बता रहे थे। सर, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बेनीपट्टी से क्यों नहीं? बेनीपट्टी से इसलिए नहीं कि बेनीपट्टी भाजपा का बहुत मजबूत किला है। आज भी भाजपा वह काफी मजबूत है। हालांकि वहाँ के वर्तमान विधायक से लोगों को बहुत तरह शिकवा शिकायत है, आक्रोश में है लोग, लेकिन मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर वहाँ चुनाव आते आते सारे के सारे लोग भाजपाई हो जाएंगे। जो भाजपा को वोट देते आए हैं, फिर उम्मीद है कि वो भाजपा को ही वोट देंगे। समझ गए? बेनीपट्टी भी ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। वहाँ क्या है कि राजद और कांग्रेस, तो राजद और कांग्रेस के गठबंधन के कारण वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के सवर्ण मतदाता या अन्य मतदाता जो राजद को पसंद नहीं करती है, वो छिटक जाते हैं। नतीजा होता है कि भाजपा बिना चाहे, बिना कोई ज्यादा प्रयास किए, भाजपा के वोटर जो है उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो आज के डेट में भी भाजपा वहाँ काफी मजबूत दिख रही है। एनडीए का वहाँ जो यह सीट है वह काफी मजबूत है और यहाँ कोई किंतु परंतु अगर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए तो भाजपा वहाँ हार जाएगी, नहीं तो भाजपा का यह मजबूत किला विधानसभा बेनीपट्टी है। इसीलिए कमजोर सीट पर जहाँ भाजपा को शक है, शंका है कि हम यहाँ पिछड़ सकते हैं, इस सीट पर मैथिली ठाकुर जैसी सेलिब्रिटी को, मिथिला की बेटी को, जो देश विदेश में नाम कमा रही है, उनको उतार कर एक नया दाव खेलना चाहती है। हाँ, तो मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसी चर्चा है। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों मैदान में आ रही है, भाजपा उन्हीं पे क्यों दाव खेल रही है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब क्या है, क्या खबरें थी, आपने श्याम सर से जाना। हम ऐसे ही अलग खबरों को लेकर के आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप मैथिली के मैदान में उतरने को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम किसी दूसरे मुद्दे पे फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि फ्रंटलाइन 24 पे आप अगली बार किन मुद्दों पे बहस देखना चाहते हैं या किन मुद्दों को लेकर के चर्चा देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।